हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की 5वें दिन की क्लास और आपके इको 11 की 13वें दिन की यह क्लास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम लोग जो देखेंगे, आज पूरा एक सम देखेंगे, किस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी बहुत कुछ इसमें हम लोग सीखेंगे। इसीलिए हम ये वाला सम लिए हैं, आपको बहुत कुछ इसमें पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा गया है। ये केसरी एक ओनर है जिसका 2 घर है, ठीक है। और नीचे बोल दिया है आपका कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ओनर पे ध्यान दीजिएगा। यह ओनर है, इसीलिए इसके हाथ में जो भी इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा इसके हाथ में, ठीक है। वरना हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, उसका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पार्टिकुलर दिया गया है, हाउस 1 क्या कर रहा है, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ठीक। हाउस 2 है, वो लेट आउट फॉर बिजनेस पर्पस। अब यहाँ पे देखिए, बिजनेस पर्पस, वह अगर जो किसी दूसरे आदमी को बिजनेस पर्पस के लिए दे रहा है तो भी वह लेट आउट की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। अगर जो वो खुद बिजनेस पर्पस के लिए कोई घर यूज कर रहा है, उससे अगर जो वो इनकम कर रहा है तो वह वाला इनकम उसका पीजीबीपी में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाले चैप्टर में चला जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दिया गया है, रेंट रिसीव्ड दिया गया है। रेंट रिसीव्ड, ध्यान दीजिएगा, रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल और रिसीव्ड में अंतर होता है। स्टैंडर्ड रेंट दे दिया गया है, म्युनिसिपल टैक्स दे दिया गया है 12%। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दिया गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये अमाउंट में दे दे 1000, 1200, 1300, इस प्रकार से, ठीक है। पेड बाय ओनर, देखिए म्युनिसिपल टैक्स अगर जो ओनर पेड करता है तभी ही उसका डिडक्शन मिलता है, वही लेस करते हैं। अगर जो टेनेंट का मतलब हो गया जो किराए पे रह रहा है, वह अगर जो म्युनिसिपल टैक्स पेड करता है तो उसका नहीं मिलता है डिडक्शन, यानी कि उसको हम लोग लेस नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। रिपेयर एक्सपेंसेस, कुछ मतलब नहीं। ग्राउंड रेंट, देखिए ये जो डिडक्शन मिल जाता है आपको 30% का नेट एनुअल वैल्यू पे, तो और बाकी कुछ लेने का जरूरत ही नहीं। देखिए यह दे दिया है आपका, एक डेट दिया गया है, यह इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड होता है। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। हम बस आज समझ जाएंगे कि इंटरेस्ट है तो वो घटा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वैकेंसी का दिया गया है 2 महीने का। और हाउस रेंट कलेक्शन चार्ज, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। आप दोनों अच्छी तरह से समझ चुके हैं हाउस 1 और हाउस 2 के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि फॉर्मेट जो आपको याद होगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू से माइनस करते हैं हम लोग क्या, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें निकालना होगा। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए हमें, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड चाहिए, वो निकालेंगे, उसके बाद ही हम बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कैलकुलेट करने। देखिए यहाँ पे हम जैसे बनाए आप वैसे बनाइएगा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे बुक का ही हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पे बस हम आपको समझा दे रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट पहले निकालेंगे, तो वह आएगा आपका हाउस 1 का 56,000, रेंट रिसीव्ड है आपका 50,000। और देखिए इन दोनों में हायर हम लोग लेते हैं, लेकिन ग्रोस एनुअल वैल्यू आप देख रहे होंगे कि यह 50,000 क्यों लिया गया है, क्योंकि इसमें 2 महीने का क्या था, वैकेंसी था। अब हम आपको सम पे लेकर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझने में और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, देखिए फेयर रेंट तो दिया नहीं है, ठीक। तो इन्हीं दोनों में हम कंपेयर कर लेंगे।
तो स्टैंडर्ड रेंट से तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक। तो हमारा यही हो गया वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप 50,000 आप याद रखिए, 50,000 रेंट रिसीव्ड है, यानी यह मिला है और 2 महीने का वैकेंट है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए 50,000 रुपया कितने महीने का, 2 महीने तो वैकेंट है ना, यानी कि 10 महीने का 50,000 है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा भैया, ये काट लेंगे, यानी कि 60,000। 12 महीने का हमारा रेंट जो होता है 60,000, लेकिन वैकेंसी की वजह से वो कम हुआ है। तो यहाँ पे वैकेंसी की वजह से कम होकर 50,000 आया, तो 56 क्या था आपका एक्सपेक्टेड रेंट था, और एक्चुअल रेंट क्या था 60,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 50,000। ये 10,000 क्या, वैकेंसी वाला, ठीक है। तो कंपेयर हम कहाँ से करेंगे, इसमें और इसमें, लेकिन ये वाला 50,000 तो कम है। अब फिर चेक करेंगे कि वैकेंसी की वजह से कम है क्या। जी हाँ, वैकेंसी की वजह से यह आपका एक्चुअल रेंट कम हो गया। पहले एक्चुअल रेंट 60,000 था, इस केस में हम लोग हमेशा एक्चुअल रेंट ही लेते हैं, 50,000 वाला अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये हुआ। और यहाँ पे 45,000 60,000, ये जो ज्यादा है वही लेंगे, 60,000, काम खत्म। वही देखिए यहाँ पे बताया गया, ठीक। यहाँ पे आपको इसी के बारे में बताया है। तो हम जिस प्रकार से आपको वर्किंग कर कर पहले बता चुके हैं, आप वही फॉर्मेट बनाइएगा, अच्छा रहेगा, समझने में आपको आसानी होगी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सम के ऊपर। तो आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, पार्टिकुलर अमाउंट डिटेल का सारा कॉलम बनाकर, हाउस 1 लेट आउट, और ग्रोस एनुअल वैल्यू 50,000 आप वर्किंग नोट से निकाल चुके हैं, तो 50,000 लिख दिए। लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स है 12% था ना, देखिए। तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू का आता है 12%, तो यहाँ पे 70,000 का 12% कितना हो जाएगा, 12 में 7 से अगर जो गुना कर देते हैं तो 84 आपका आ रहा है। तो वही आपका है, ये आपका कितना था, 70,000 ना, 70,000 का 12%, परसेंट हटाइएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो कटेगा और यहाँ से 8,400 आ जाएगा, ठीक। तो यह वाला माइनस कर लेते हैं, तो बच रहा है 41,600। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है, यानी कि इसका होगा 41,600 का 30%। कैलकुलेट कर कर कीजिएगा तो ये आएगा 12,480, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, वो आप इन दोनों का टोटल कर लीजिएगा, इन दोनों का टोटल कर कर 41,600 से घटाइएगा। देखिए इस ये टोटल कर कर आया, और ये घटाने के बाद यहाँ पे आपका हाउस 1 का इनकम निकल कर आ गया। इतना समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बस आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हम हाउस 2 का, देखिए यहाँ पे आपको इसी प्रकार से लिख लेना है, हाउस 2 लेट आउट, वर्किंग नोट से आप पा गए हैं कि 60,000 ग्रोस एनुअल वैल्यू है। म्युनिसिपल टैक्स देखिए माइनस क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वह टेनेंट यानी कि जो घर में रह रहा है वो पैड किया था म्युनिसिपल टैक्स, इसलिए वो लेस नहीं होगा। और नेट एनुअल वैल्यू आपका 60,000 आ गया, 60,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा 30% ऑफ NAV। आप इसको वर्किंग में भी दिखा सकते हैं। तो 36 का 18,000 रुपया, इंटरेस्ट और लोन था 7,000, वो इन दोनों का टोटल कर कर 25,000 आया, यहाँ से आपको घटा लेना है। तो 35,000। अब देखिए हाउस 1 का यह हो गया इनकम, हाउस 2 का यह हो गया इनकम, और इन दोनों इनकम को आपको ऐड कर लेनी है। तो आप ऐड करने के बाद देखिएगा कि 53,620 आपका इनकम फ्रॉम, यहाँ पे टैक्सेबल आप ऐड कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए आप नोट भी दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, नो अदर एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल, ठीक है। और उसके बाद एज्यूम यह नॉन मेट्रो सिटी में नहीं था, ठीक है, यानी कि बोथ नॉन मेट्रो सिटी में आपका हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक चीज और इसी में बता देते हैं, जैसे कि ये तो लेट आउट किया था, एक कंडीशन आपको बताया था ना, सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो क्या होगा। तो उस केस में हम लोग सीखेंगे, वो भी इसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है वही हम आपको बताएं।
ठीक है दोस्तों, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लाइक करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और मन लगता है बनाने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फटाफट आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।